हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या 500 रुपये का नोट बंद होने वाला है? अगर हाँ तो क्यों बंद करना चाहिए? इसे आतंकवाद पर क्या असर पड़ेगा और सरकार को इसके बारे में क्या फैसले लेने चाहिए? तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। क्या 500 रुपये का नोट सचमुच बंद होने वाला है? हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैली है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा 26 अप्रैल 2025 को साफ कह दिया है कि 500 रुपये का नोट बंद नहीं होगा। यह अभी कानूनी मुद्रा है और इसका इस्तेमाल बिना किसी डर के किया जा सकता है। खास तौर पर स्टार्ट मार्क वाले 500 रुपये के नोट को लेकर भ्रम फैला रहा था, लेकिन आरबीआई ने कहा कि नोट पूरी तरह से वैध है, तो फिलहाल बंदी की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार 500 रुपये का नोट बंद करने पर विचार करे तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। काला धन पर लगाम। 2016 में 500 रुपये और 1000 के नोट को बंद किए गए थे ताकि काला धन बाहर आए। विशेषज्ञों का मानना है कि 500 रुपये जैसे उच्च मूल्य के नोट काले धन को स्टोर करने और अवैध लेन देन में आसानी प्रदान करते हैं। इसे बंद करने से काला धन रखने वाले को अपने पैसे को बैंकिंग सिस्टम में लाना पड़ेगा, जैसे टैक्स की चोरी कम होगी। नकली नोटों की समस्या। गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2025 को अलर्ट जारी किया था कि 500 रुपये की नकली नोटों की संख्या बढ़ रही है। 2022 से 2023 में 91,110 नकली नोट 500 रुपये के नोट पकड़े गए थे, जो कि पिछले साल से 14.6% से ज्यादा है। ये नकली नोट अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और बैंकों के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। नोट बंद करने से नकली नोटों की संख्या और सर्कुलेशन कम हो सकता है, यानी कि रुक सकता है। आतंकवाद और अवैध गतिविधियों पर रोक। उच्च मूल्य के नोट जैसे 500 रुपये आतंकवादियों और अपराधियों के लिए फंडिंग का आसान जरिया बन जाता है। 2016 की नोटबंदी का एक प्रमुख लक्ष्य आतंकवादियों को वित्तीय सहायता से रोकना था। नकली नोटों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों जैसे कि हवाला और ड्रग तस्करी में होता है। 500 रुपये का नोट बंद करने से ऐसी गतिविधियों पर बड़ा प्रहार पड़ता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। सरकार डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन दे रही है। बड़े नोटों को बंद करने से लोग कलेक्शन ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि अर्थव्यवस्था पारदर्शी होगी। 500 रुपये का नोट बंद करने से आतंकवाद पर क्या असर होगा? फंडिंग में कमी। आतंकवादी संगठन नकली नोटों और काले धन का इस्तेमाल हथियार खरीदने और ऑपरेशन चलाने के लिए करते हैं। 2016 में नोटबंदी के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवादी गतिविधियों में कमी देखी गई, क्योंकि उनकी फंडिंग चैन टूट गई थी। 500 रुपये का नोट बंद होने से ऐसा प्रभाव पड़ सकता है। नकली नोटों का अंत। नकली 500 रुपये के नोट आतंकवादियों के लिए बड़ा हथियार है। इन्हें बंद करने से उनकी सप्लाई चैन कमजोर पड़ सकती है। हवाला नेटवर्क पर प्रभाव। हवाला नेटवर्क के जरिए जैसे पैसा ट्रांसफर करने में 500 रुपये के नेटवर्क का बड़ा रोल होता है। इससे बंद करने से अवैध मनी ट्रांसफर रुक सकता है। हालांकि आतंकवादी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन वित्तीय संसाधनों पर चोट जरूर पड़ेगी, जिससे उनकी ताकत कम तो जरूर हो। सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? चलिए इस पर बात करते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार को क्या करना चाहिए। सावधानी पूर्वक योजना। 2016 की नोटबंदी में जनता ने काफी परेशानी हुई थी। अगर 500 रुपये का नोट बंद करना है तो पर्याप्त नए नोट और डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार करना चाहिए। जनता को समय देना चाहिए। नोट बदलने के लिए कम से कम 3 से 6 महीना का समय देना चाहिए, ताकि लोग बिना पैनिक के नोट जमा कर सके। नकली नोटों पर सख्ती। नकली नोटों की संख्या के लिए बैंकों नकली नोटों की संख्या जांच के लिए बैंकों में एटीएम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा और मजबूत करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना होगा। नोटबंदी से पहले जनता को जागरूक करना जरूरी है, ताकि अफवाह और भ्रम न फैले। आरबीआई को सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का तुरंत खंडन करना चाहिए। तो दोस्तों, 500 रुपये का नोट बंद करने की कोई अभी पक्की खबर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे काला धन, नकली नोट और आतंकवाद जैसे कारण हो सकते हैं। इससे आतंकवाद की फंडिंग पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार को सही योजना और जनता की सुविधा को ध्यान रखते हुए फैसला लेना होगा। आपको क्या लगता है? क्या 500 रुपये का नोट बंद करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।